हाथ लगे कि नहीं लगे। और इसलिए EKYC करवा रहे हैं। इसका मतलब होता है आपका ही खाते में पैसा आए, तो वो भी जगह जगह करवा रहे हैं। अगर आपके गांव में EKYC नहीं हो पाता तो आपको पता राशन की दुकान पे हो सकता है, कॉमन सर्विस सेंटर पे हो सकता है, MP ऑनलाइन पे हो सकता है। और एक बात और सुनना, ये EKYC करवाने के 15 रुपया हम दे रहे हैं पहले से ही, 15 रुपया, ताकि आपका एक नया पैसा नहीं लगे। तो कोई मांगे तो शिकायत कर देना, क्योंकि पैसा तो भैया भेज रहा है। मुझे लगा कि अगर पैसा इनके लग गए तो भैया के मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्या है, फिर बेकार ही हो जाएगा सब। सही बात है कि नहीं? इसलिए उसके भी 15 रुपया भेज रहे हैं। और दूसरी बात और, अगर आपके यहाँ सिग्नल नहीं है और दूसरे गांव जाना पड़ता है तो दूसरे गांव कैसे जाएं? पैदल नहीं जाना है, गाड़ी करके नहीं जाना है। हमारे कलेक्टर कब इस तरह सुन रहे हैं, मैंने तय किया है कि मैं गाड़ी करवाऊंगा किराए से और गाड़ी में बिठा के कर्मचारी ले जाएंगे, खुद को पैसा नहीं करना है खर्चा। तो कलेक्टर इस पे ध्यान दे रही कि नहीं दे रही? जब माइक पे ही बताओ। सर बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं सर। हमारे यहाँ 70,500 महिलाओं के फॉर्म भर गए हैं और 94,000 महिलाओं की EKYC भी हो चुकी है सर। ठीक है, बाकी जितने बचे सबके हो जाए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? आ रही है? तो आपको अभी बहुत टाइम है, 30 अप्रैल तक ये आवेदन भरे जाएंगे। आज कितनी है? 5। अभी 25 दिन और बाकी है। और उसके बाद भी चिंता मत करना, भैया ही तो मुख्यमंत्री है, कोई रह गई तो फिर भरवा दूंगा। कोई ब्रह्मा जी ने तारीख थोड़ी लिखते हैं, तो कोई चिंता फिरता की बात नहीं। घर का भैया मुख्यमंत्री है, कोई रह गई तो फिर भरवा दूंगा। तो कोई हड़बड़ी में मत रहना, कोई परेशानी में मत रहना। देखो, आपके और मेरे रिश्ते आत्मा के रिश्ते हैं। ये भगवान ने मुझे मुख्यमंत्री इसलिए बनाया है कि मैं अपनी बहनों की ठीक से सेवा कर पाऊं। और भी काम करूंगा, लेकिन ये काम, अब देखो ये योजना जिंदगी आपकी बदलेगी। कैसे? जब बहू को अच्छा पैसा मिलेंगे हर परिवार को। परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। अगर 2 बहू हुई तो 2 परिवार, 3 बहू हुई तो 3 परिवार। सही बात है कि नहीं? तो छोटी को भी मिलेगा, मझली को भी मिलेगा, बड़ी को भी मिलेगा, संजली को भी मिलेगा। अब बहनों में कैसे भेदभाव कर दो? ठीक बात है कि नहीं? अब बताओ, 1,000 रुपया हर महीना मिला तो साल भर में कितने हो जाएंगे? 12,000। और 2 बहू घर में हुई तो कितने हो जाएंगे? और 3 हुई तो, और घर में बूढ़ी माताजी हुई और उनकी पेंशन है तो वो भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000। तो माता राम को भी 1,000 मिलेंगे। अब बताए, और फिर किसान हुए तो प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं, मामा 4,000 दे रहे हैं, तो 10,000 वो भी तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो जरा अंदाज लगाओ कितने रुपया हो जाएंगे। बताओ, जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं? अरे बदल जाएगी कि नहीं? फिर सासू जी कहेगी बहू के हर महीना 1,000 रुपया आ रहे हैं, अरे रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। देखो, एक बात सही सुन लो, ये कटु सत्य है। पैसा है तो इज्जत है। बोलो, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? पैसा है तो इज्जत है, पैसे से आत्मविश्वास है। अब बताओ, कभी जरूरत पतिदेव को पड़ गई और कहीं से पैसा नहीं मिले तो अभी तक तो तुम मांगती थी उनसे पैसा, कहीं मुंह लटका के आए और परेशान है, और तुमने पूछा पप्पू के पापा क्या बात है, आज उदास कैसे हो? वो कहेंगे क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, इंतजाम नहीं हो रहा। तो फट से निकालोगे और कहोगे ले जाओ मेरे पास रखे, चिंता काहे को करते हो, मैं तो हूं। तो बताओ, बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं? बहनों की इज्जत बढ़ेगी और तुम्हारी इज्जत बढ़े, यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। ये लाडली बहना योजना में अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी और जून में 10 जून के दिन पहला पैसा तुम्हारे खाते में 1,000 रुपया आ जाएगा।
और फिर हर महीना 1000 रुपया आता रहेगा। लेकिन पैसा जाए तो भैया को भूल तो नहीं जाओगे? अरे भैया को भूलोगे तो नहीं। ये पैसा आपकी जिंदगी बदले, ये योजना आपकी जिंदगी बदले, इसलिए मैंने ये योजना बनाई। मैं अपनी सब बहनों को बधाई देता हूं। तुम सब सुखी हो तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन इसके साथ कई तरह के काम कर रहे हैं। आज विजय शाह जी बैठे हैं, फग्गन सिंह जी बैठे हैं। इनने आज ही तेंदुपत्ता का बोनस 51 करोड़ रुपया बांटा है। अभी एक बार काम और सुन लो, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाइयों बहनों, अब 2 महीने के अंदर ही तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हमारे सभी बहनों को एक साड़ी, पीने के पानी की कुप्पी और गर्मी में तोड़ने जाना पड़ता तो एक छाता भी देने वाले हैं और पांव में चप्पल भी पहनाने वाले हैं। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अब इतनी गर्मी में तेंदुपत्ता तोड़ने जा रहे हैं तो गर्मी तो लगेगी, तो एक छत्ता तो होना चाहिए ताकि मेरी बहनों को धूप ना लगे। पांव में भैयों के भी कांटा ना गड़ जाए, इसलिए जूता। प्यास लगती जंगल में तो पानी पीने की कुप्पी और बहनों के पांव में चप्पल, ये भी देने वाले हैं ताकि भैया का फर्ज पूरा हो जाए। और अभी तेंदुपत्ता तोड़ने का काम, विशेषकर पेशा कानून लागू किया है। तो सुनना मेरे बहनों और भाइयों, जो पेशा ब्लॉक है वहां कई काम राष्ट्रपति जी अपने आई थी द्रौपदी मुर्मू जी, उस समय अपन ने लागू किया था। अब मैं बहुत विस्तार में पेशा के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन पेशा के कारण आपका तेंदुपत्ता आप तोड़ो चाहो तो, आप बेचो, बीच में कोई नहीं आएगा। अब आपकी चीज है जंगल। अगर पत्थर और गिट्टी की खदान आपको चलानी है, आपकी सोसाइटी को चलानी है, तो वो भी आपको दी जाएगी ताकि उससे भी पैसा कमा के अपने घर की हालत ठीक कर सको। अगर आपको मजदूरी करने कोई ले जाता है तो उसको लिखवा के जाना पड़ेगा कि फलानी जगह ले जा रहा हूं, ताकि हमें पता रहे कि हमारे भाई बहन फलानी जगह जा रहे हैं, तो वो कोई आफत में ना फंसे, कोई दिक्कत में ना फंसे। अगर छोटे मोटे झगड़े गांव में होते हैं तो बताओ उनकी रिपोर्ट लिखानी चाहिए क्या? छोटे मोटे झगड़े में काय को लिखाए? नहीं तो पुलिस आई तो तू भी चल और तू भी चल, जिंदगी भर की कमाई थाने में ही गई। और इसलिए गांव में एक शांति और विवाद निवारण समिति बना के गांव के मामले गांव में ही निपटाए जाएंगे। बुजुर्ग अपने बैठेंगे और वो कहेंगे कि झगड़ा नहीं करना है, ये समझौता कर लो, तो अदालत का पैसा, थाने का पैसा, हमारा पैसा बचेगा। अगर कोई हमें हमारी जमीन गलत तरीके से हड़पता है तो उसके खिलाफ भी फिर कार्रवाई की जा सकेगी। एक नहीं कई चीजें पेशा के अंतर्गत बनाई गई है जिसका लाभ पेशा ब्लॉक में मिलने वाला है। मेरे किसान भाइयों, ये बाणसागर बांध के कारण कई की जमीनें डूब गई। फायदा जहां नहर का पानी गया, वहां नहर के पानी जहां गया वहां फायदा मिला और हम कुआं के पास ही प्यासे रह गए, खेत हमारे सूखे रह गए। और जब अधिकारियों से कहा कि पानी तो इनको भी चाहिए, तो बोले वो ऊपर है, तो वहां नहर कैसे ले जाएं। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बाणसागर हो चाहे बाकी कोई बांध हो, किसान भाइयों अब नहर से नहीं, बड़े बड़े पाइप डाल के, मोटर लगा के, पानी खींच के ऊंचे नीचे खेतों में भी पानी ले जाएंगे ताकि किसानों के सूखे खेतों की प्यास बुझ सके। आज एक योजना जिसका हमने यहाँ शिलान्यास किया है और एक हिरवार करके योजना, उसका लोकार्पण करके आ रहा हूँ। किसान भाइयों, अगर पानी है तो खेती है रे, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। सूखी खेती भी जितनी बो उतनी पैदा नहीं होते, और पानी है तो 2-2 फसल लो, 3-3 फसल लो। और इसलिए ऐसी योजनाएं बना रहे हैं कि पाइप से पानी खींच खींच के लाएंगे और तुम्हारे खेतों में ले जाएंगे। एक आए थे कमलनाथ, उनने कर्जा माफी का वादा किया और वादा करके भूल गए, कई ने दिया ही नहीं कि यार अब तो माफ हो जाएंगे, नहीं दिए तो डिफाल्टर हो गए। बताओ सही बात है कि नहीं? डिफाल्टर हो गए कई, और डिफाल्टर हो गए
तो 0% ब्याज का कर्ज ही नहीं मिल रहा। अब सुनो मेरे किसान भाइयों, जो कांग्रेस की कर्जा माफी की झूठी घोषणा के कारण डिफॉल्टर हो गए, उनका पूरा ब्याज मामा भरवाएगा 2500 करोड़ रुपया, ताकि तुम्हें ब्याज मुक्त कर दूं और बाद में सोसाइटी से तुम्हें खाद और बीज मिलने लगे। एक नहीं, किसानों के लिए भी, गरीबों के लिए भी कई योजनाएं। मेरी बहनों, एक काम और किया मैंने इस बार, दारू की, शराब की दुकान और बगल में पीने का अहाता, तो पीने वाला बोतल खरीदे और अहाते में गटागट पी जाए, और वहां से निकले तो हिलते डुलते गिरते पड़ते फिर होश ही नहीं है। सही बात है कि नहीं? और वैसी हालत में कई बार बदतमीजी करें, कई बार अपराध करें, कई बार घर जाकर मारपीट करें। तो सुनो, मध्य प्रदेश की धरती पर सारे दारू के अहाते बंद करने का हमने फैसला किया है। अहातों में दारू नहीं पी पाएगा कोई। पी के गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हो गए, खुद भी मरे, दूसरे को भी मार दिया। और इसलिए यहां पुलिस वाले बैठे कि नहीं, एसपी कहां है हमारे, ये आते वाते सब बंद हो गए कि नहीं? ये सब बंद हो जाए, अहाते सब बंद हो गए सर, बंद हो गए। अब देख लेना भाई, ढंग से बंद हो जाए। अब अहाते बंद हो गए, और सड़क पे भी मत पीने देना भाई। सड़क पे पीना चाहिए क्या दारू? सड़क पे भी मत पीने देना। अब पीना है तो मजबूरी है, घर जाना पड़ेगा, और घर बेटा भी है और बेटी भी है, पिताजी भी बूढ़े होंगे तो माता राम भी होगी। और मेरी बहनों, घर कोई बोतल है तो लठ भी तैयारी रखना तुमसे। तो ये दारू पे नैतिक अंकुश लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे जमाना सुधारना पड़ेगा। नहीं पी पी के ही बर्बाद हो गए, कमाओ और पी के उड़ा दो, तो इससे भी बहुत नुकसान हो रहा है। और एक बात और, मेरे सभी शहडोल संभाग के और हमारे तेंदुपत्ता तोड़ने वाले रीवा संभाग के भी भाई बहनों आए, सुनो रे मेरे बहन और भाइयों, अभी आपने देखा छोटे छोटे बच्चे, ये सीएम राइज स्कूल खोल रहा हूं मैं। ये स्कूल प्राइवेट स्कूल से बढ़िया बना रहा हूं। एक एक की बिल्डिंग 30-30, 38-38 करोड़ रुपया की बन रही है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास होगी, लाइब्रेरी होगी, लैब होगी, खेल का मैदान होगा। और इन स्कूलों में जब बन जाएंगे तो बस लेने जाएगी गांव में 25 किलोमीटर तक, अपने बच्चों को बिठाएगी, स्कूल लाएगी, शाम को घर पे ले जाके छोड़ेगी, और फीस नहीं लगेगी, वो मामा भरवाएगा। ये स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे बोलो बनने चाहिए कि नहीं? इसलिए कि धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला, तेरे बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ ले रे, गरीब के किसान के बेटा बेटी भी पढ़ ले। और एक काम और किया हमने, ये बड़ी बड़ी ऊंची पढ़ाई कांग्रेस ने करवा दी अंग्रेजी में। मेडिकल की पढ़ाई काहे में? बोले अंग्रेजी में। इंजीनियर की पढ़ाई काहे में? बोले अंग्रेजी में। अब बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अपने बेटा बेटी अंग्रेजी समझते हैं क्या? अरे एना मासी टीटी घरे डुकरिया पीटी, कछु पल्ले ही नहीं पड़ रही। तो बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाए, लेकिन गरीब के रह जाए। और इसलिए एक फैसला और हमने किया है, यह भी सामाजिक क्रांति है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश में हिंदी में होगी, हिंदी में। क्योंकि अपन अपनी भाषा ही में पढ़ सकते हैं। घर में पैदा होते जो भाषा बोलते हैं वही तो समझ में आएगी। अंग्रेजी की गिटर पिटर नहीं आती तो पीछे रह जाते हैं। यह भी षड्यंत्र था कांग्रेस का कि कुछ लोगों के बच्चे पढ़ जाए, बड़े 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 नेताओं के पढ़ जाए, बड़े अफसरों के पढ़ जाए, धनपतियों के पढ़ जाए, और तुम तो मट्टी ढो, गड्ढे खोदो, राज करने वाले तो हम। अरे अब गरीब के भी बच्चे में अकल होगी तो वो भी राज करेगा, वो भी बड़े पदों पर पहुंचेगा। यह सामाजिक बदलाव की लड़ाई है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं मध्य प्रदेश की धरती पर। ऐसे एक नहीं, अनेकों काम समाज को बदलने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस की जब सरकारें होती थी, इन जिलों में कुछ हो ही नहीं पाता था विकास के काम, लेकिन अब यहाँ विधायक जी ने, सांसद जी ने कई चीजों की बात कही है। एक बात कही है कि बाणसागर में कॉलेज, इस सत्र में बाणसागर में कॉलेज खोल दिया जाएगा। जुलाई से जो सत्र प्रारंभ होगा,
आप चिंता मत कीजिए। आपने रिंग रोड की बात कही है, रिंग रोड भी दे दिया जाएगा और अपनी व्यवहारी को सुंदर मिनी स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, ताकि व्यवहारी भी शहरों की तरह अब आगे बढ़े। हमारे व्यवहारी जैसे कस्बों को भी हमको उन्नत बनाने का काम करना है। जितने विकास के बाद बातें आपने कही है, हमारे जय सिंह मरावी जी हो, चाहे मनीषा सिंह जी हो, चाहे हमारी सांसद जी हो, हमारे प्रभारी मंत्री बैठे हैं, मीना सिंह जी बैठी है, हमारे नेता फग्गन सिंह जी बैठे हैं, और हमारे वन मंत्री विजय शाह कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, हमारे सारे उमरिया जिले के भी हमारे शिव नारायण जी वगैरह बैठे हैं। मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि अपना शहडोल संभाग भोपाल और इंदौर से पीछे नहीं रहेगा, पीछे नहीं रहने देगा। हर संभव प्रयास यहाँ के विकास में करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रिंग रोड भी, शरद कौल रिंग रोड का भी परीक्षण करवाने भिजवा रहा हूं, और वो जो पुल बन रहा है बीच में तकनीकी बाधा के कारण उसमें व्यवधान आया है, लेकिन जल्दी उसके भी बनाने का काम प्रारंभ किया जाएगा, जिससे दूरी हमारी कम हो जाएगी। तो एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ अपनी जनता का कल्याण, यही तो मेरी जिंदगी का मकसद है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, इन सब कामों को पूरा करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। बोलो, सबका साथ मिलेगा? बहन और भाइयों से भी पूछ रहा हूं, बोलो सबका साथ मिलेगा? आओ जमाना बदलने का अभियान चलाएं, चाहे प्रगति और विकास हो, चाहे गरीबों का कल्याण हो। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत रहने के लिए जिनके पास जमीन नहीं है, उनको प्लाट देके मालिक तुम्हारा भैया बनाएगा, तुम्हारा मामा बनाएगा। हम बदल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इसके लिए सबका सहयोग चाहिए। बोलो, मामा को साथ दोगे? इधर वाले ही बताओ, साथ दोगे? भैया का साथ तो नहीं छोड़ोगे? और कोई के कहने के चक्कर में मत आना। आओ मिलके हम सब एक हो जाएं और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ दें, अपने भैया का साथ दें, और बच्चों अपने मामा को साथ दो। हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो आओ आज मेरे साथ संकल्प लो कि मामा हम तुम्हारे साथ हैं, भैया हम तुम्हारे साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं। ये संकल्प लेने के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े होके और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलेंगे। मेरी बहनों और भाइयों, अगर भाई के साथ हो तो अपने अपने स्थान पे खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं